व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 9th क्लास का टॉपिक है। टारगेट तो मेरी 2.6 एक्सरसाइज थी, लेकिन मैं 2.5 से पहले जो ये टॉपिक है उसको क्लियर कर रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जो 2.6 में 9th क्लास के मैथ की बुक की बात कर रही हूँ मैं, जो 2.6 में एक्सरसाइज में ऑपरेशंस इस्तेमाल हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो इससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी, उसके बाद मैं एक और वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ही बनाऊंगी और उसके बाद मैं 2.5 के बाद फिर मैं 2.6 के ऊपर मूव करूंगी ताकि बेस बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, आज हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म जी इक्वल है a प्लस बी आयोटा where a and b are real numbers and iota is equal as square root -1 is called a complex number and is represented by z, that is z equal है a plus iota b। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीचर ने तो इसको ऐसे ही रीड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये आपकी सेम ही मैंने बुक वाली लिखी है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर ये करना चाहूँगी कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है रियल नंबर्स का। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रियल नंबर्स का। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसकी बेस क्लियर नहीं होगी, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर नहीं होंगे तो आप जैसे ही आगे क्लासेस में मूव करते जाएंगे आपकी बेस अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे रियल नंबर्स। उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की कोई भी समझ नहीं आई होगी, ऊपर से गुजरी होगी, क्योंकि अभी मैंने इस डेफिनेशन को समझाया ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इसको बस एज इट इज़ रीड किया है। अब मैं आपको इसको क्लियर करने के बाद में दोबारा हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस डेफिनेशन की क्लैरिटी हो जाएगी और इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या है। हमारे पास अभी क्या क्वेश्चन है, हमने क्या क्लियर करना है कि रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर से पहले जो हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा कि हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में क्यों बता रहे हैं। इस वजह से कि आपको क्लियर हो कि ये कैसे रियल नंबर्स बने हैं। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हम सबको क्लियर है कि वो होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसी इक्वेशंस थी, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री में लेके जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की या रियल नंबर्स की आप कह सकते हैं, हिस्ट्री में लेके जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे या इक्वेशंस थे जिनको साइंटिस्ट सॉल्व करते थे, तो उनका जो आंसर आता था ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता था। जैसे कि अगर वो सॉल्व करते थे 2 + 3 तो उसका जो आंसर है वो 5, वो भी एक नेचुरल नंबर में होता था। सॉरी, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कह दिया, नेचुरल नंबर में उसका आंसर होता था। अब इसके अलावा अगर वो आपके पास करते थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 + 1 तो इसका आंसर आपके पास 3 आ जाता था, तो वो भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स पे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सॉल्व करते जा रहे थे, उनके जो आंसर्स थे ना वो हमारे पास नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी में ही आते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर में एक मसला आ गया था। वो क्या आ गया था कि वो कहते थे कि जब हमने सॉल्व किया 5 - 5 को, तो यहाँ हम कह सकते हैं 4 - 4 को, तो एक पॉजिटिव का हो तो एक नेगेटिव का हो तो ये आपस में कैंसिलेशन हो जाती है। कैंसिलेशन से हमारे पास आंसर आ गया 0। यहाँ भी कैंसिलेशन होगी, आंसर आ गया 0। अब वो कहते हैं ये 0 तो इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे वो भी हमने बात की, वो स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं? 1 से 2 से 3 से 4 से और सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी नेचुरल नंबर के साथ। यहाँ पे मसला आ गया था कि 0 तो इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये इस 0 का क्या ऐसा मसला है? तो फिर इस 0 को मज़ीद ऐड कर दिया गया और होल नंबर्स को बना दिया गया 1 2 3 सो ऑन। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर डिस्कवर किए गए थे, उसके बाद नेचुरल नंबर में जो प्रॉब्लम आई उसको फेस करके होल नंबर को डिस्कवर किया गया। होल नंबर में हमारे पास 0 भी आ गया। फिर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जब वो सॉल्व करते थे तो वो इसी में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गए थे 0 से। फिर आस्ते आस्ते जब टाइम गुजरता गया तो कुछ और साइंटिस्ट ने सर्चेस किया, तो उन्होंने कहा कि जब हम ये तो मान लेते हैं, लेकिन जब हम 3 छोटे को आगे रखते हैं और बड़े को पीछे रखते हैं, 3 - 5 या -6 आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं,
तो आपके पास आ जाता है -2। ये आंसर तो आपके पास आ गया नेगेटिव में। तो अब ये जो नेगेटिव में आंसर आ गया ये तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यहाँ पे तो हमारे पास आंसर -2 आ गया है, यहाँ हम कहें 3 - 6 तो हमारे पास आंसर आ गया -3। तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करे, तो इसके लिए मज़ीद एक नंबर्स की सर्च हुई थी और वो थे हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ये सारे नंबर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करते थे। होल नंबर्स के बाद डिस्कवरी की गई इंटीजर्स की ड्यू टू इस प्रॉब्लम, ये मतलब कि इस मसले को देखने के बाद फिर इस नंबर्स को डिस्कवर किया गया इंटीजर्स को। अब इन इंटीजर्स में माइनस वाले भी सारे आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं और 0 भी आता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल पॉजिटिव, नेचुरल नेगेटिव और 0 जो एग्जिस्ट करता है उसके बाद हमारे पास एक इंटीजर की फॉर्म बन गई। लेकिन इंटीजर में भी हमारे पास मसला आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। इंटीजर्स में प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ आई थी कि वो कहते थे कि जब आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख दो 1/2, 1/2 हमारे पास 1 का हाफ है। हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1.5। मतलब कि वो कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को ओवर में लिख देते हो तो वो तो इस लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ गया, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया। पॉइंट वाले नंबर्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करे, तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। अब इसके लिए हमें मज़ीद किसी और नंबर की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। मैथ में हम जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूलाज जो कि पहले साइंटिस्ट ने क्रिएट किए होते हैं। उन फार्मूलाज को देख के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि नेचुरल नंबर था हमारे पास, नेचुरल नंबर के में प्रॉब्लम आई, होल नंबर क्रिएट हुए, होल नंबर में प्रॉब्लम आई, इंटीजर्स क्रिएट हुए। अब इन इंटीजर्स में भी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओवर में कोई भी नहीं था दिया गया। ठीक है, अब इन ओवर्स के नंबर के लिए हमारे पास, ओवर्स के नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रैशनल नंबर्स डिस्कवर किए गए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब कि इसमें आप 1/2 कोई भी ओवर में, पॉइंट में या कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। मतलब कि इसमें आपके पास नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं, 0 वाले भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी आ सकते हैं, और उसके अलावा ये जो पॉइंट्स वाले होते हैं ना, ये आपके पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स को डिस्कवर किया गया था। अब रैशनल नंबर्स को डिस्कवर किया गया था इंटीजर्स के बाद, क्योंकि जो इंटीजर्स में हमारे पास 1/2 की फॉर्म नहीं है। याद है कभी अगर आपने डेफिनेशन याद की हो 6 में, 4 में, तो बच्चे क्या करते हैं कि रटा लगा देते हैं कि अगर P/Q की फॉर्म में हो तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, और P/Q की फॉर्म में ना हो तो हम कहते हैं वो इरैशनल नंबर है। ये P और Q का क्या मतलब है, P भी एक कोई नंबर है, Q भी एक कोई नंबर है। मतलब कि ओवर की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई नंबर हो तो हम कहते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गई थी। हमने ओवर को तो कह दिया, लेकिन अगर हम देखें हमारे पास √2, √3, हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि अशारी के बाद ना सो ऑन, जिस तरह हम कहते हैं ना 0. मैं कुछ भी नंबर ले लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि किसका आंसर है। वैसे कोई भी मैं एक नंबर ले लेती हूँ जो कि इस तरह ना खुद को रिपीट करता जाता है, इस तरह उसकी रिपीटेशन होती जाती है। अब इस रिपीटेशन को हमारे पास रैशनल नंबर में नहीं थी ये रिपीटेशन। अब मतलब कि √2, √3 जो थे वो रैशनल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं थे करते, और इनके लिए एक और नंबर को डिस्कवर करना पड़ा था जो कि इरैशनल नंबर थे। इरैशनल नंबर में हम √2 और √3 को हमने पढ़ा हुआ था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इनको हमने इसमें सॉल्व किया हुआ था। रैशनल नंबर्स में हम ऐसे नंबर्स जो कि P और Q की फॉर्म में हो, मतलब कि ओवर की फॉर्म में हो, वो रैशनल नंबर में एग्जिस्ट करते थे। अब उसके अलावा रैशनल नंबर में एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि अगर कोई नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो तो हम रैशनल नंबर, उसे तो नहीं हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो उसके लिए एक मज़ीद नंबर डिस्कवर किया गया था, उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास एक इरैशनल नंबर था। अगर हम देखें तो रैशनल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके अलावा ओवर की फॉर्म में ये सारे आ गए हैं, और उसके अलावा इरैशनल में हमारे पास स्क्वायर रूट वाले सारे आ गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर होती है। वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि रियल नंबर रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, कि ये सम है रैशनल और इरैशनल का। ठीक है, रियल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स
और पी और क्यू की फॉर्म वाले, स्क्वायर रूट वाले और अशारिये वाले, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक किसी इस पॉइंट की क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हम कह सकते हैं कि जो ये सम होते हैं रैशनल और इरैशनल का, और रैशनल और इरैशनल में भी उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि कौन से रैशनल होते हैं और कौन से हमारे पास इरैशनल होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ को तो समझ लिया है कि रियल नंबर क्या है। अब क्या था कि जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते थे ना मैथ में, कोई भी हम मतलब कि साइंटिस्ट जो पहले ज़माने में सॉल्व करते थे ना, तो क्या होता था कि उनके जो आंसर्स थे ना वो सारे रियल नंबर में आ जाते थे। स्क्वायर रूट में आ गया वो भी रियल नंबर में है, अशारिये में आ गया वो भी रियल में है, पॉइंट में आ गया वो भी रियल में है। ये मतलब कि अगर उनका कोई भी आंसर आ जाता था ना तो वो सारे रियल नंबर में एग्जिस्ट कर जाते थे। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, तो आप देखेंगे उसका जो आंसर है ना वो एक रियल नंबर में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, एक्स स्क्वायर ये माइनस ये उधर जाके प्लस का हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स इक्वल हमारे पास आ गया 1, मतलब कि ये मेरे पास जो 1 है ये एग्जिस्ट करता है किस में, रियल नंबर में। क्लियर है, मतलब कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो एक रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम तो मैथ में हर जगह आ जाती है। चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को फिर साइंटिस्ट ने कैसे सॉल्व किया। कहते हैं कि जब इस तरह के तो क्वेश्चन उन्होंने किए तो वो तो हमारे पास 1 में हमें एक आंसर आ गया एक्स हमारे पास आ गया इक्वल टू 1। फिर उसके अलावा एक और उन्होंने जिस उनके पास जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे तो इसका अगर हम देखें एक्स का स्क्वायर ये प्लस का है, तो जब हम दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे इसको तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये खत्म हो गया, एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट -1। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सोचने की बात है, बड़े मज़े की बात है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया है कि हमने रैशनल नंबर में क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर में सारे पॉजिटिव वाले इंटीजर्स लिए थे, हमने सारे पॉजिटिव वाले इंटीजर लिए थे और रियल नंबर में भी पॉजिटिव वाले इंटीजर्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो ये तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो कहते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि -1 स्क्वायर रूट -1 रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चिंग स्टार्ट हो गई, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया। पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये स्क्वायर रूट -1 आ गया। अब वो कहते हैं कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल हो जाए तो हमें एक्स की वैल्यू हासिल हो जाए, क्योंकि हमने तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च की और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा हमें नेचुरल नंबर में प्रॉब्लम आई थी, होल नंबर क्रिएट हो गए, होल नंबर में प्रॉब्लम आई, इंटीजर्स क्रिएट हो गए, इंटीजर में प्रॉब्लम आई, रैशनल नंबर क्रिएट हो गए, रैशनल में प्रॉब्लम आई, इरैशनल क्रिएट हो गए। इन सब को सम किया तो रियल नंबर बन गए। सारे आंसर्स रियल नंबर में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन एक हमारे पास एक ऐसी इक्वेशंस भी आ गई जो कि रियल में एग्जिस्ट करना छोड़ गई। तो फिर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है ना, हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है आयोटा के। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये आयोटा के तो इक्वल है, लेकिन ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है, क्योंकि आयोटा ना ही तो नेचुरल में है, ना ही होल में है, ना ही इंटीजर में है, ना ही रैशनल में है, ना ही इरैशनल में है। तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको एक अपना ही नेम दे दिया गया और इसको कहा गया कि ये जो आयोटा है ये हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है। ये आयोटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले आयोटा को यूज़ किया था स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू के लिए, और इसको मज़ीद मैं आपको क्लियर करती हूँ।
ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आयोटा को यूज़ किया था √-1 के तौर पर। साइंटिस्ट का नेम क्या है? स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड एल्लर वाज द फर्स्ट टू यूज सिंबल आयोटा फॉर द नंबर √-1। इसने क्या किया था कि आयोटा को सबसे पहले क्या किया था कि √-1 के लिए यूज़ किया था। और √-1 एक रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी यूनिट है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जितने भी हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि -1 ही हो, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, -94 हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है। अब वो कहते हैं कि √-1, √-5, √-6, -8 आप कुछ भी ले लो, ये सारे क्या हैं? ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये हमारे पास रियल नंबर्स नहीं है। अब यहाँ पे हमने प्योर इमेजिनरी नंबर्स को तो क्रिएट कर लिया, लेकिन फिर सवाल ये आ जाता है कि अच्छा सारे नंबर्स को तो पढ़ लिया, लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है? हमें तो उस बात को समझना है। तो कम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं और वो बड़े ही मज़े का टॉपिक है। टॉपिक तो बहरहाल क्लियर हो ही गया है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है कि ये सम होता है रियल नंबर्स का और प्योर इमेजिनरी नंबर्स का। इनको जब सम करते हैं, रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब प्योर इमेजिनरी में हमारे पास आयोटा की फॉर्म वाले यहाँ हम कह सकते हैं -1, √-2, और जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा। अब वो मैं आपको क्लियर करूँगी कि कैसे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है कि जब सम करते हैं हम रियल नंबर्स का और प्योर इमेजिनरी नंबर का, तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। अब मैं एक दफ़ा इसको समराइज़ करूँगी। समराइज़ करने से पहले मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर की जो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, तो मतलब कि आपको एक दफ़ा रीड करके बताई थी, अब मैं उसी डेफिनेशन को दोबारा रीड करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको वो डेफिनेशन अब बहुत हद तक, काफ़ी हद तक क्लियर होगी। अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन को एक दफ़ा से दोबारा रीड करते हैं और आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम देख हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये सम होता है रियल नंबर्स का, और रियल नंबर के बाद एक था इमेजिनरी पॉइंट, यूनिट्स कह लेते हैं हमने इमेजिनरी यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, तो हम कहते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल है a+b आयोटा। अब इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास z इक्वल है a+b आयोटा। a मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक रियल नंबर है, और उसके अलावा b आयोटा, b हमारे पास रियल है, और इसके साथ आयोटा की वजह से ये हमारे पास बन जाते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर सम है रियल का प्लस इमेजिनरी का। अब हम देखें, हम कहते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल है a+b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a और b हमारे पास दोनों क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे ये जो आयोटा अभी हम पर क्या है, क्यों √-1 के इक्वल है, ये सारी एक्सप्लेनेशन अभी मैं दे के आई हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा कि आयोटा इक्वल है √-1 के। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि a और b हमारे पास रियल नंबर्स है, आयोटा हमारे पास इक्वल है √-1 के। तो हम कहेंगे ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं z के साथ, और z हम कह सकते हैं इज इक्वल है a+ आयोटा b या b आयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। उस वीडियो में भी मैं आपको 9th क्लास से ही रिलेटेड कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और उसके अलावा आयोटा के इंटीग्रल फॉर्म के बारे में बताऊंगी, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5 और फिर मूव करेंगे 2.6। जैसे कि मैं ये जो वीडियो मैंने